अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बैठे हैं। मेरे आका फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। आज दुनिया में जिसके पास दौलत है वो समझता है मैं बहुत कामयाब हूँ, जिसके पास नौकरी है वो समझता है मैं बहुत कामयाब हूँ, जिसके पास डिग्री है वो समझता है मैं बहुत कामयाब हूँ, जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है वो समझता है मैं बहुत कामयाब हूँ, जिसके पास नौकर चाकर है वो समझता है मैं बहुत कामयाब हूँ, वो सोचता है मैं जिंदा हूँ। लेकिन आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, तहा व यासीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकिन फरमाते हैं, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दोनों जहां के तबीब फरमाते हैं अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा कौन है? आका फरमाते हैं जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। आप तो देखें, आज तो यही कहा जाता है ना मौलवी के विकार क्या है, मौलाना की अजमत क्या है, हाफिज साहब का काम क्या है, अरे क्या तनख्वाह है, इनकी सैलरी क्या है, इनके विकार क्या है, इनकी इज्जत क्या है, ये क्या कमाते हैं 5,000 6,000 10,000। और वो आदमी जो कभी अपनी बीवी को डांट ना सका, लेकिन वो इमाम के पास आकर ऐसा धौत जमाता है, ऐसा दिखाता है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा ये मस्जिद के इमाम पे बरस पड़ता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, तुम तराजू में नापते हो, मौलाना की तनख्वाह इतनी है, लेकिन मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मेरा बेटा दुबई में रहता है, मेरा बेटा अलग जगह पे रहता है, मेरे बेटे को जो है सैलरी 1 महीने की 1 लाख रुपए है। मौलाना तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 10,000 है, तुम्हारी तनख्वाह तो 12,000 है, तुम्हारी तनख्वाह तो 15,000 है, इससे ज्यादा नहीं। बताइए ना मेरा बेटा बड़ा हुआ कि नहीं, मेरा बेटा अच्छा हुआ कि नहीं, मेरे बेटे का स्टेटस अच्छा हुआ कि नहीं। लेकिन मैं आपसे नहीं पूछना चाहता, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हमने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है, हमने बगैर देखे जिस मुस्तफा जाने रहमत पर ईमान लाया है, खुदा की कसम उस आका से पूछें या नबी अल्लाह आज वो दौर आ गया है लोग तराजू में नापते हैं। अरे भाई मौलाना की हैसियत क्या है, नकीब की हैसियत क्या है, खतीब की हैसियत क्या है, इमाम की हैसियत क्या है, मुदर्रिस की हैसियत क्या है। मेरा बेटा ज्यादा कमाता है या नबी अल्लाह आप फरमाते हैं इनका बेटा अच्छा है या आपका वारिस अच्छा है, इनका बेटा अच्छा है या आपका मेहमान अच्छा है। तो मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। हजरात मोहतरम, मुझे बहुत दूर जाना है, अभी कटिहार पहुंचना है और खुदा की कसम खाकर कहता हूं अभी मैं मुंबई से आया हूं, कल रात में मुंबई में था, लेकिन मैं ये दिखाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक मिनट आपकी कीमती है। आप जलसे में आकर क्या याशी करते हो, ये बेटा किसका है, ये बेटा तुम्हारा है, ये भतीजा किसका है, ये भतीजा तुम्हारा और हमारा है, ये बेटियां रोड पे घूमती है, ये किसकी बेटियां है, ये हमारी बेटियां हैं। कभी हमें शर्म नहीं आती है। खुदा की कसम हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम मुस्तफा जान रहमत के आशिक हैं। आज तकरीबन जब सर्वे किया जाता है तो अल्लाह अकबर 2017 से लेकर के 2022 के आखिर तक अल्लाह अकबर तकरीबन 63,000 मुसलमान की बेटियां गैरों के पास चली जाती है। मुसलमान की बेटियां अपने मजहब को जो है छोड़ती है और काफिरों के पास चली जाती है। इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? हम सबों पे जिम्मेदारी आती है। अगर तुमने अपनी बेटी को फातिमा की सीरत दे दिया होता, फातिमा का किरदार सिखाया होता, तो हमारी बेटियां जानती अरे दुनिया की दौलत एक तरफ और फातिमा की कनीज होना एक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ, हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। अरे भाई उठाओ ना, कोई नहीं देख रहा, मेरा खुदा देख रहा। कोई नहीं देख रहे हैं लेकिन मेरे नबी देख रहे हैं। वो महव इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, क्या हमें शर्म नहीं आती है? हाँ मान गया, तू घर से निकला है, तेरा बाप घर में है, तेरी माँ घर में है, तेरा भाई घर में है, तेरा रिश्तेदार घर में है, तेरी बीवी घर में है। दादा तू आया है, कोई नहीं देखता, मेरा खुदा देख रहा है, मेरे नबी देख। क्या बात है, बेशक बेशक। अच्छा, जलसा कराने के लिए ये दुकान करना जरूरी है क्या? फूल फीता की दुकान बोलिए ना भाई, चाय की दुकान,
हाँ, कभी कभी आप फंस जाते हो तो एक एक महीने तक राशन नहीं मिलता तो भूखे रह जाते हो, लेकिन एक जलसे में तुम्हें चाय नहीं मिले, पान नहीं मिले, तो भाई उन लोगों ने क्या किया है? जलसा किया है, काम नहीं किया है। मेरे भाई जलसों से दुकान पर कर दो ताकि हमारी बेटियां यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाएगी, हमारा बेटा यश नहीं बनेगा। खुदा की कसम हमारे सीने में ये खौफ, हमारे सीने में ये दर्द होना चाहिए। अगर मुसलमान का कोई बेटा बिगड़ता है तो वो सिर्फ उसका बेटा नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लु मोमिनुन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। वो बेटा किसी का बाद में है, भाई किसी का बाद में है। नबी ने पहले तुम्हें खून का रिश्ता नहीं बल्कि ईमानी रिश्ता दे दिया। अफसोस होना चाहिए, सद अफसोस होना चाहिए। खुदा की कसम आज मुसलमानों का सेवा क्या है? आज मुसलमान एक दूसरे के दिल को दुखाने में, एक दूसरे को तकलीफ देने में, एक दूसरे को दर्द देने में, एक दूसरे को सलील करने में, एक दूसरे का सर नीचे करने में हमेशा आगे रहते हैं। क्यों? वजह यह है हमारे पास सब है, इल्म नहीं है। क्या नहीं है? बोलिए, इल्म नहीं है। इमाम गजाली से पूछें, तसव्वुफ के इमाम हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं सारे लोग मुर्दे हैं। का हुजूर सब अगर मुर्दे हैं तो जिंदा कौन है? जोर से बोलो ना भाई, अरे मुंह तो खोलो, बोलो तो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है बाबू, इन लोगों को बिठाइए पकड़ के, या बेटा बैठ जा, पीछे वाले भी आइए, तमाशा देखने नहीं आए हो, सही बात है, बिल्कुल घूमने और अय्याशी करने नहीं आए हो। अच्छा। मेरी बात तकलीफ हो सकती है, लेकिन मेरे भाई खुदा की कसम मेरे आका की उम्मतियों के लिए, मैं भी नबी का उम्मती हूँ, मुझे दर्द है। जलसा, एक जलसा कराने में 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च होता है। एक शादी करने में जो तकलीफ नहीं, उससे ज्यादा तकलीफ जलसे कराने में होती है। लेकिन फिर भी अगर हम आकर ना सुधरें, फिर भी आके हम ना समझें, फिर भी आकर के हम अपनी आखिरत आकिबत को ना संवारें, तो फिर क्या होगा? मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात निकल आई है, सुने। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली फरमाते हैं सारे लोग मुर्दे हैं। हुजूर सब अगर मुर्दे हैं तो जिंदा कौन है? आका फरमाते हैं जिंदा। इमाम गजाली ने कहा सब मुर्दे हैं, का हुजूर जिंदा, का जिंदा जिसके पास इल्म है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या करेंगे? पेट में पत्थर बांध लेना, पेट में कपड़े बांध लेना, फाका रहे तो फाका रह जाना, लेकिन अपने बेटे को जाहिल मत रखना, अपने भाई को अनपढ़ और गंवार मत रखना, अपनी बेटियों को कॉलेज और स्कूलों से पहले मदरसे की तालीम दे देना। तेरी बेटी जब फातिमा की सीरत वाली कोई किताब पढ़ लेगी तो खुदा की कसम उसके सीने में फातिमा की कनीज होने का जब एक निशान पैदा होगा तो खुदा की कसम उसकी दुनिया भी आबाद होगी, उसकी आखिरत भी आबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मैं किसी को खुश करने के लिए तकरीर नहीं करता और दूसरी मर्तबा बुलाने की चाहत भी नहीं रखता, क्योंकि कुरान मेरा फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। क्या रज़्ज़ाक़ है वो भूखा सुलाता ही नहीं, रिज़्क कीड़े को भी पत्थर में दिला देता है। आज 2 जुमला है, तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ तालीम है, तरबियत खत्म। समझ रहे हैं? हर आदमी एक दूसरे को देखता है, वो मुझे सलाम करे, वो मुझे करे, ये नहीं होता कि मैं कर दूं। हाँ, नफ्स के पुजारी हो गए ना हम, नफ्स के पुजारी हो गए। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते थे। जौनपुर की धरती थी, एक बुजुर्ग जाते जाते कहता तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मैं क्यों मानूं? लोगों ने सुना, कहा ये कैसा पागल हो गया है, ये कह रहा तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मैं क्यों मानूं? लोगों ने फतवा लगाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। जब पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, जबान में लगाम दो, तो कहता वो तेरा खुदा नहीं, तू उसका बंदा नहीं, तेरी बात तू क्यों मानेगा? अल्लाह अकबर। उसने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हुजूर हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? उन्होंने कहा सुनिए, फकीर को किसी की हाजत नहीं होती, हम अल्लाह के फकीर हैं, अल्लाह के दीवाने हैं, मैं जो कहता हूं कहने दे। उलमा आते गए, फतवा लगाते गए। ये फटे पुराने कपड़े वाले, सर के बाल बिखरे पड़े थे, वो चलते चलते जौनपुर की धरती पर पहुंचे। वहां पर जब ये जुमला कहा तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मैं क्यों मानूं? अल्लाह अकबर। कानून शरीयत के मुसन्निफ अल्लामा शमसुद्दीन जौनपुरी के एक शागिर्द खास थे, गए और उन्होंने कहा ऐ नादान, ये क्या बोल रहा है? जबान पे लगाम थी, अगर खुदा वो नहीं तो तेरा खुदा कौन है?
हाँ, तू उसका बंदा नहीं तो किसका बंदा है? और तू उसकी बात नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? अल्लाह अकबर। उसने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आगे निकले, शागिर्द घर आए, हजरत की बारगाह में पहुंचे। कहा हुजूर, एक मस्ताना दीवाना, एक आशिक जा रहा है, एक मजजूब जा रहा है, कह रहा तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात मैं क्यों मानूं? हजरत ने फरमाया तुमने क्या कहा? कहा मैंने कहा मुंह में ताला लगा दे, जबान बंद कर दे, ऐसा क्यों कह रहा है? अल्लाह अकबर। लेकिन ये अल्लामा शमसुद्दीन जौनपुरी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, कानून शरीयत के मुसन्निफ हैं। फरमाते हैं जाके बुला के लाइए। जब गए कहा हमारे हजरत बुला रहे हैं। कहा मुझे किसी हजरत की हाजत नहीं है। कहा नहीं, हजरत ने बुलाया है। कहा ठीक है चलते हैं। वो अल्लाह वाले जब आए तो अल्लामा शमसुद्दीन जौनपुरी खड़े हो गए और उस मजसूब को बिठाया जिसकी इज्जत नहीं थी। हजरत ने फरमाया आप रास्ते में चलते चलते कुछ कह रहे थे। उसने कहा हाँ कह रहे थे। कहा क्या कह रहे थे? कहा तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी बात में क्यों मानूं? हजरत ने फतवा नहीं लगाया। हजरत ने यह फरमाया आप ऐसा क्यों कह रहे थे? हजरत ने फरमाया, उस मजसूब ने फरमाया मैं 3 दिन का भूखा हूं, 3 दिन का प्यासा हूं, मेरा नफ्स कहता है अरे होटल में खाना है, खा ले, सामने पानी है, पी ले। तो मैं अपने नफ्स से कहता हूं तू मेरा खुदा नहीं कि तेरे कहने पर मैं अमल करूंगा, मैं तेरा बंदा नहीं कि तेरे कहने पर मैं अमल कर लूंगा। मेरा खुदा चाहे खिलाएगा तो खा लूंगा, मेरा खुदा पिलाएगा तो पी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अल्लाह बेटा नारा मत लगाइए, नारा मत लगाइए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं मुझे बहुत निकलना भी है। क्यों? हम नफ्स के पुजारी हो गए। ईमानदारी से बताइएगा, नाराज मत होइएगा। हर आदमी दूसरे के सलाम के इंतजार में होता है। सलाम के इंतजार में सलाम करे। उलमा की कदर कौन करेगा भाई? वो तो तराजू में नापने लगते हैं ना। सलाम में पहल, मैं 2 जुमला कहा, वक्त नहीं, तालीम और तरबियत। तालीम का मतलब है कोर्स करना। एक आदमी आईए पास कर दे, वो तालीम हासिल किया। मेट्रिक कर ले, तालीम हासिल किया। हाफिज साहब बन गए, तालीम हासिल किया। कारी साहब बन गए, तालीम हासिल किया। फाजिल साहब बन गए, तालीम हासिल किया। मुफ्ती साहब हो गए, तालीम हासिल किया। समझ रहे हैं? हर जमात में कोर्स है, वो कोर्स कर ले, उसे तालीम कहते हैं। अब एक बात बताइए, आपका जिस्म भी रहता है, आंखें भी रहती है, जबान भी रहती है, हाथ भी रहता है, पैर भी रहता है, सारा वजूद रहता है। जिस्म से रूह परवाज कर जाती है। लोग क्या कहते हैं? ये मुर्दा है। हाथ है, पकड़ नहीं सकता है, जबान है, बोल नहीं सकता है, आंख है, देख नहीं सकता है, कान है, सुन नहीं सकता है, पैर है, चल नहीं सकता है। क्या मतलब? अगर जिस्म है, रूह नहीं है तो जिस्म बेकार है। तालीम है, तरबियत नहीं है तो सब बेकार है। क्या बात है, क्या बात है। हजरात, पढ़ा लिखा मजमा है, समझने वाली बात है। तालीम के साथ तरबियत होना चाहिए, हमारे पास अमल होना चाहिए। इमाम गजाली ने फरमाया था सब मुर्दे, हुजूर जिंदा कौन? कहा जिसके पास इल्म है। जिसके पास इल्म है। अब इल्म वाले के बारे में सुनिए। कहा हुजूर सब इल्म वाले कामयाब? हजरत ने फरमाया नहीं। कहा हजरत इल्म वाले भी कामयाब नहीं, फिर कामयाब कौन है? आका ने फरमाया सब मुर्दे हैं, जिंदा इल्म वाला है, और सब इल्म वाले भी घाटे में हैं। कहा कामयाब? कहा जिसके पास अमल है। क्या बात, जोर से बोलो ना। इल्म के साथ साथ अमल भी होना। समझ रहे हैं? बेशक। बेअमल होने से काम नहीं चलेगा। का हुजूर हर अमल वाले, इल्म वाले, अमल वाले कामयाब? हजरत ने फरमाया नहीं, अमल वाले भी खट्टे में हैं, खसारे में हैं। हुजूर सब मुर्दे हैं, जिंदा इल्म वाला है, और सब इल्म वाला भी खाते में है। फायदे में कौन है? अमल वाला है। अब आपसे कहा जा रहा है अमल वाले कामयाब? हजरत ने फरमाया नहीं। का फिर? का जिसके पास इल्म है, अमल है, साथ में अखलास है। बड़े हैं तो छोटे की इज्जत है, छोटे हैं तो बड़ों की इज्जत। वो इल्म नहीं जो बड़ों की इज्जत ना सिखाए। क्या आका नहीं फरमाते मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना? मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अल्लाहु अकबर। इमाम गजाली फरमाते हैं सब मुर्दे हैं, जिंदा इल्म वाला है, सारे इल्म वाले भी खाते में हैं। वो कामयाब है जो उसके पास अमल है। फरमाते हैं सारे अमल वाले भी नाकाम हैं। हजरत फिर कामयाब कौन है? का जिसके पास अखलास है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं हुजूर सारे अखलास वाले कामयाब? हजरत ने कहा नहीं।
कहा हजरत कामयाब कौन है अब सुनिएगा, कामयाब कौन है अब सुनिएगा। इमाम गजाली फरमाते हैं, तसव्वुफ के इमाम फरमाते हैं, सब मुर्दे हैं, जिंदा वह है जिसके पास इल्म है। सारे इल्म वाले भी खाते में हैं, फायदे में वो है जिसके पास अमल है। सारे अमल वाले भी खाते में हैं। कामयाब कौन है जिसके पास अखलास है। कहा हजरत अखलास वाले कामयाब? नहीं, सारे अखलास वाले भी खाते में हैं। कामयाब वो है जिसके पास इल्म है, सीना तकब्बुर से पाक है। बात समझ में आ रही है? सीना तकब्बुर से पाक भी होना चाहिए। अरे मुझे कुर्सी मिल गई तो क्या मैं आपको कीड़े मकोड़े समझूं? आपकी इज्जत नहीं मेरी निगाह में। इसमें कोई मेरे दादा की उम्र के हैं, कोई मेरे बाप की उम्र के हैं, कोई मेरे भाई की उम्र के हैं, कोई मेरे बेटे की उम्र के हैं, कोई मेरे जो है भतीजे की उम्र के हैं। मेरे भाई सबसे मैं मोहब्बत करता हूं, लेकिन दिल के फफोले चल गए सीनों के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में, पूरे भारत का मैं सर्वे करके बताता हूं, पूरे भारत में जितना जलसा सीमांचल में होता है, पूरे भारत में किसी कोने में नहीं होता। और आप जानते हैं 3-3 महीना फकीर की तरह झोली लेकर के लोगों के घरों पे जाया जाता है। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए दे दो, आंगन में जाया जाता है। जलसा कर ये रहे हैं, दीन के काम करवाना चाहते ये हैं, लेकिन बाप कहता है अंदर से, बेटा गेट पे जाके कह दे तेरा बाप घर में नहीं है। और फिर उसका बेटा बाहर आकर कहता मेरे अब्बू नहीं है। लोग चले गए। और बहुत सारा तो दगा दे करके जाते हैं हजरत चंदा करने। कैसे? माइक गाड़ी पे लगा है, गांव में घुसते ही माइक बंद, अगर आवाज सुनने लोग भाग जाएंगे। वाह, दीन से कैसी हमने दूरी बना, हाँ? दीन से कैसी दूरी बना ली। नाते नबी हो, तकरीरें हो, और लोग भाग जाए। और वो बाप फिर कहता है बेटे को, बेटा झूठ मत बोलना। बेटा कहता है अब्बू अभी तो आपने झूठ बोलने की तालीम दी, अभी तो तुमने मुझे तालीम दी है कि जाके कह दे तेरे अब्बू नहीं है। मेरे भाई, जो बाप खुद झूठ बोले वो बेटे को नहीं सुधार सकता। एक जुमला जरूर मैं देना चाहूंगा, अगर मुआशरे को सुधारना है तो हर किसी की यह जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है। अपने अपने घर की यह जिम्मेदारी ले कि मेरे घर की बेटी जाएगी तो पर्दे के साथ जाएगी, मेरा बेटा जलसे में जाएगा तो ड्रामा करने नहीं जाएगा, मैं जलसे में जाऊंगा तो दुनिया की मोहब्बत लेकर नहीं, शहंशाह बगदाद की मोहब्बत लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बेटा रख दे, दरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा मौलाना कारी कमर रजा साहब, बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीरुद्दीन भाई ने जब मन्नत मांगी है, सुभान अल्लाह, आज के लोग मन्नत मांगने का 3 दिन का गीत करवाएंगे। सही बात। एक छोटी सी बात बताऊं, अगर जिसके घर में 2 बेटियां हो जाए, 3 बेटियां हो जाए, तो ऐसा लगता है इलाके वालों ने, मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने ठेका ले लिया। अरे 3-3 बेटियां पैदा हो गई। आका फरमाते हैं अगर तेरे घर में 3 बेटियां हैं, सही परवरिश कर ले, सही से परवरिश करके निकाह करा दे। साहब अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह मिलेगा क्या? आका फरमाते हैं जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां मेरे करीब है, कल मैदान महशर में 3 बेटी का बाप इतना मुझसे करीब है। आज उसको समझ रहे हैं। पहले तो लोग बच्चे पैदा होते थे अरब में, हजरत तवज्जो चाहूंगा, अरब में बच्चा पैदा होता था, बेटी पैदा होती थी तो क्या किया जाता था? जल्दी बोलिए ना। जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, कब्रें खोद कर जिंदा बेटी को दफन कर दिया जाता था। मेरे भाई, वो दौर तो बहुत खराब दौर था, लेकिन क्या आज का दौर खराब नहीं है? कल तो बेटियां पैदा होने की मोहलत लोगों ने दी थी, आज तो माँ के पेट में बच्चा है। अगर देखते हैं कि 3 महीना 4 महीना हो जाए तो लोग क्या किया करते हैं? पेट के बच्चे को वहीं के वहीं मार देते हैं। मेरे भाई, तुम कातिल नहीं हो, तुम मुजरिम नहीं हो, तुम गुनहगार नहीं हो, तुम भरोसा करते हो अगर 4 बेटियां हो जाएगी, खिलाएगा कौन? अरे तू खिलाता नहीं है, खिलाने वाला मेरे रब के साथ है, पिलाने वाला मेरे रब के साथ। मेरी और मेरी औकात क्या है कि किसी को हम खिलाएं, किसी को हम पिलाएं, किसी को 2 वक्त की रोटी दें? आज तो इलाके के हालात ऐसे हैं हजरत, लोग यहां तक भी कह देते हैं मेरे माँ बाप मेरे पास हैं। मैंने कहा कैसे?
कहा मेरे 3 भाई हैं, किसी के पास नहीं, मेरे पास है। मैं कहता हूँ गलत कहते हो। अरे नादान, एक आदमी हज करने जाता है, 4 लाख खर्च करता है, एक उम्रा करता है, 5 लाख खर्च होता है, लेकिन 5 लाख खर्च करके कोई बता पाएगा कि मेरा हज कबूल हो गया हो, उम्रा कबूल हो गया हो? लेकिन आओ, मेरे नबी फरमाते हैं एक मर्तबा माँ बाप के चेहरे को प्यार से देख लेना, अल्लाह एक हज और एक उम्रा का सवाब अता फरमाता है। तो एक मर्तबा देखने से बस नहीं हुआ। आका फरमाते, साहबा अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, अगर 10 बार देखा, 100 बार देखा, आका फरमाते हैं 100 हज और 100 उम्रा का सवाब। दूसरी हदीस में मेरे आका फरमाते हैं 100 हज मबरूर का सवाब। सुभान अल्लाह। हाँ, तो आज 2 रोटी खिलाने वाले, एक कपड़ा साल भर में पहनाने वाले, कहता मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे पास है। अरे नादान, तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे पास नहीं है, बल्कि तू ये कह कि मैं मेरे माँ बाप के पास हूं। तेरे माँ बाप तेरे पास नहीं है। जो 5 कम से कम मोबाइल में तो गेम खेलने में मशहूर है हमारा पूरा इलाका। बच्चे के पास मोबाइल दीजिए, गेम खेलने में आगू है। लेकिन कभी तो ये भी देखे कि कम से कम हम मोबाइल में कैलकुलेशन करके देखें, अगर 100 हज हो तो 4 करोड़ और 100 उम्रा हो तो 100 करोड़, यानी 500 करोड़। सुभान अल्लाह। एक दिन में चेहरा देखे तो इतना पैसे की जो अहमियत है, उससे ज्यादा सवाब मेरे नबी उसके बारे में फरमा रहे हैं, उसको इतना सवाब मिलता है। लेकिन आज बूढ़े माँ बाप का हाल क्या है? आज मेरे माशरे का हाल क्या है? आज मेरी सोसाइटी का हाल क्या है? घरों में जाके देखें, बेटा संगमरमर के मकान में है, अच्छी गादी में है, लेकिन बाप चूल्हे के घर में है, माँ चूल्हे के घर में है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इल्म होता तो आप समझते, पीर साहब आ जाएंगे, हुजूर दुआ कर दीजिएगा, अल्लामा साहब दुआ कर दीजिएगा, कारी साहब दुआ कर दीजिएगा, मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिएगा। आए तो बेहतरीन गादी तुम लगाते हो, बढ़िया तकिया तुम लगाते हो, बेहतरीन इंतजाम तुम करते हो। कभी अपने माँ बाप के लिए भी इंतजाम किया है? दूसरों के लिए मुर्गा मुसल्लम पकाते हो, कभी अपने माँ बाप के लिए भी पकाया है? अगर वक्त का पीर भी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल हो, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हो, तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे घर में है, अगर ये हाथ उठा देंगे तो हाथ नीचे बाद में आते हैं, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल। हक बात है, हक बात है। हाय हाय हाय, बूढ़े माँ बाप को धक्के खाने के लिए तुमने छोड़ दिया। बहुत खूब। पूरा माशरा। आज हम लोगों के पास इल्म नहीं है, हम लोगों के पास तालीम नहीं है। अगर किसी के पास तालीम है तो बहुत कम लोगों के पास तरबियत है। जिस्म है, रूह ना हो तो जिस्म बेकार है, तालीम हो तरबियत ना हो तो सब बेकार है। मेरे भाई, कम से कम उलमा की कदर करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत के हाथ फेरें। अपने अपने घर की जिम्मेदारी हर भाई ले, हर बाप ले, हर बेटे ले, क्योंकि यह ज़बान सिर्फ मेरी है, बोली तो परवरदिगार आलम की है। कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। सिर्फ आप बच जाएंगे तो हो जाएगा। आज शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, कितने लोग नमाज पढ़ के आए हैं? बोलिए ना भाई, कितने लोग नमाज पढ़ के आए हैं? 2-4। हम मुसलमान नहीं है? शर्म नहीं आती हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? हम मुसलमान हैं, नबी के लिए हम जान दे देंगे। और नमाज पढ़ने से आका की आंखों में ठंडक पहुंचती है। सालों साल बीत जाते हैं, कभी पेशानी रब की बारगाह में नहीं झुकाते। मेरी बातें आपको खराब लग सकती है मेरे भाई, खुदा की कसम मैं दिल की हत्ता गहराइयों से बोलना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। क्यों? हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, नबी के आशिक हैं। क्यों हमारी पेशानी रब की बारगाह में नहीं झुकती? क्यों हमारा दिल आमना के लाल की बारगाह में नहीं झुकता? वजह यह है, जिस दिन हमारे पास इल्म होगा उस दिन हम समझेंगे कि यह जिंदगी हमें इसलिए नहीं मिली है। आप जरा सोचें, 1 मिनट की बात है, आसमान का शामियाना है कि नहीं? बोलिए ना भाई, ये शामियाना कल खत्म हो जाएगा, लेकिन आसमान का शामियाना जब से आप पैदा हुए हैं देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आसमान का शामियाना ने कभी कहा तू इधर ये काम नहीं करता मैं तुझसे हट जाऊंगी? नहीं, उसको पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए पैदा किया।
हर दिन सूरज निकलता है, सूरज को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, चांद को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, शजरो हजर को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। इस जमीन में गड्ढे खोदते हो, जीसीपी से गड्ढा खोद कर मिट्टी बाहर कर देते हो। जमीन ने कभी कही कि तुम मुझे क्यों खोद रहे हो? जमीन को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, सारी चीजों को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, हवा को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, खुशकतर को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, बहरोपर को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, चांद तारों को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, सूरज को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, आसमान का शामियाने को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। ऐ इंसान तुझे क्या पता होगा तू किस लिए है? कुरान पढ़ना शुरू कर दे। कुरान मेरा फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस दिन सीखोगे तुम? सुभान अल्लाह। ये बात कब आपके जहन में आएगी? कब आएगी भाई? पढ़ेंगे नमाज, हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। है डर रहे हैं मुसलमान का बेटा हाँ कहता है मार देंगे। हजरत अभी हो नहीं रहा है। देखिए इलाके में दिन दहाड़े गोली चलती है, क्यों ना चले हजरत? वजह क्या है सुनिए, रीजन क्या है भाईजान सुनिए। वजह यह है कि तुमने अपने बेटे को तालीम नहीं दी और आपका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको केरल भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, भेजा कि नहीं, मुंबई भेज दिया। बड़े होटल में काम करता है और काम करने के बाद सैलरी अच्छी कमाता है, लेकिन वहां पर आदी हो जाता है। किसी ने कहा अरे यार चलना, बियर पीने से सेहत बनती है, चला गया बियर पी लिया, अब लत लगी तो शराब भी पी लिया, लत लगी तो सेना भी कर लिया। अब वो आदमी वहां रहता था होटल में, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, आया जाहिल था, आया आने के बाद 2 महीना 3 महीना यहाँ बैठ के खाना है, पूरा पैसा खत्म हो गया। अब वो सोचता है बियर कैसे पीऊंगा, शराब कैसे पीऊंगा, पैसा तो जेब में नहीं है। रात में एक गाड़ी जा रही है, उसको रोका जाए, मोबाइल ले लिया जाए, पैसा ले लिया जाए, उसको रोका जाए, नहीं माने तो गोली डाल दी जाए, उसे गोली मार दी जाए। अगर तू अपने बेटे को इल्म से आश्रय कर देगा, तेरे बेटे के सीने में इल्म रहेगा, तो तेरा बेटा किसी की जान लेने से पहले यह सोचेगा अरे आज मैं इसे मार दूंगा, कल तो मुझे भी मरना होगा, आज मैं किसी को तकलीफ दूंगा, कल मुझे मेरा खुदा। अफसोस अफसोस की बात है। मैंने पूरी तकरीर में कभी किधर बोला, बात समझ में आई कि नहीं आई ना? मेरे भाई टाइम कम होना चाहिए, अमल की बातें ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, वक्त बहुत कम है और आप लोग बैठे हैं। मेरे भाई, मेरे रफीक, मेरे शफीक, थोड़ी देर बैठ जा बेटा, बैठ जा। सुभान अल्लाह, बैठ जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, बैठ जाओ बेटा, सुभान अल्लाह, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। आप कोई नौजवान ऐसा ना करे, ये मतलब नहीं होता कि सबके सब ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आप बच्चों को दीन की तालीम देते तो वो समझता कि मैं मेरे माँ के पेट में था, इतनी सी छोटी जगह में, लेकिन अल्लाह ने फिर भी मेरे मुंह को पाक रखा। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ की छातियों में अल्लाह ने 2 नहरें जारी कर दी, मैं उसको पीता रहा। अल्लाह ने माँ के पेट में मेरे मुंह को पाक रखा, माँ के गोद में था तो मुंह को पाक रखा, फिर मैं जवान हुआ तो अल्लाह ने मेरे मुंह को पाक रखा। अगर मैं शराब को मुंह में लगाता हूँ, बियर को मुंह में लगाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मुस्तफा का आशिक हूँ, गौसे आजम का दीवाना हूँ। मैं शराब पीने के लिए नहीं हूँ, ये मुंह जो है गुनाह के चीजों को पीने के लिए नहीं है, ये मुंह इसलिए है कि कल मैदान महशर में नबी के हाथों से आबे कौसर का लोगों अपने मुंह को पाक रखने की कोशिश करो, अपने माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का जो है ये हुक्म भी है और जिन्होंने ये प्रोग्राम किया तन्हा सारे लोग साथ दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी बात रखनी होगी। ये कैमरा वाले से मेरी गुजारिश है, अपने अपने कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। मेरे भाई ये होना ही नहीं चाहिए मसले के आला हजरत का जब भी प्रोग्राम हो हम सब सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ दिखाने के नहीं है, हम आशिक हैं, दीवाने हैं, मस्ताने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जो है अपने अपने कैमरा को थोड़ी देर करके बंद कर दो। सुभान अल्लाह, मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बहुत अच्छा लगा आप थोड़ी देर बैठकर बड़ी मोहब्बत से तकरीर सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबों को सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई हम दूसरे को मारने में सर्रा बराबर भी जो है ऐसा नहीं सोचते हैं कि कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा। आप सुनिए मेरे गरीब नवाज के एक मुरीद खास हैं, नाम सुनिए चचा, क्या नाम है? हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। क्या नाम है जल्दी बोलिए? हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। क्या करने जा रहे हैं? चीनी खरीदने के लिए जा रहे हैं, शक्कर खरीदने के लिए जा रहे हैं। 12 कोस रास्ता, कितने को?
12 कोस रास्ता पैदल चल के जाते हैं, 36 किलोमीटर। क्या करने? चीनी खरीदने। लेके आए चीनी खरीद के। जैसे ही घर के करीब आए तो लोगों ने देखा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को। कहा हुजूर आपके माथे पे पसीना, पेशानी पे पसीना, पूरे जिस्म में पसीना कहां से आ रहे हैं? हजरत ने फरमाया चीनी की जरूरत थी, शक्कर की जरूरत थी, मैं चीनी खरीदने गया था। कहां हजरत? कहा बहुत दूर गया था, 12 को 36 किलोमीटर दूरी पैदल चल के चीनी खरीद कर लाए। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर ठीक है, अंदर चले गए। आप भी बाहर से जो सामान लाते हैं जिस थैली में, उसमें नहीं रखते, उससे आप दूसरे बर्तन में उंडेल देते हैं, दूसरे बर्तन में रखते हैं। क्या नकीब इल्लास। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नाज़िम, बहुत अच्छी निसामत। मैं हमेशा दुआ करता हूं कि मौला इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बड़ी इज्जत अल्लाह ने उनको दी है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तो सारे उलमा से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए नहीं प्यार करता कि इनके सर पे बड़ी टोपी है, इसलिए नहीं प्यार करता अच्छा कपड़ा पहनते हैं, इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मेरे नबी ने इन्हें अपना वारिस कहा है। मेरे नबी ने इन्हें अपना वारिस कहा है। सारी दुनिया में तुमको नबी ने अपना वारिस नहीं कहा, इनको मेरे नबी ने अपना वारिस कहा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी फरमाते हैं अंदर चले गए, दूसरे बर्तन में उस चीनी को उंडेल दिया। क्या किया? जल्दी बोलिए। चीनी को दूसरे बर्तन में उंडेल रहे हैं। जब उंडेले तो क्या देखा? कि उसके अंदर एक चूटी है। क्या चूटी? कभी कदर करते हैं आप? करते हैं? बोलिए ना भाई। नहीं ना? अरे ये चूटी की कदर तो करनी चाहिए। ये चूटियां सुराखों में उलमा के लिए दुआ करती है। या समंदर की मछलियां, तुम मानो ना मानो, इन उलमा के लिए दुआ करती है। वो चूटी थी, चूटी उठाया, देखा। आज आपके बच्चे, हमारे बच्चे देखा 10-20 चूटियां तो एक साथ मसल देते हैं। देते हैं ना? देते हैं कि नहीं? बोलिए ना। देते हैं। लेकिन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने जब चीनी के बर्तन में उस थैली से चीनी को डाला तो एक चूटी देखा। उस चूटी को देखने के बाद सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने क्या किया? इल्म होना चाहिए, अल्लाह वालों से प्यार होना चाहिए। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने उस चूटी को निकाला, अपनी हथेली में रखा, थोड़ी सी शक्कर अपनी हथेली में रखा, रखकर मुट्ठी बांधे। उसी वक्त 36 किलोमीटर दूरी फौरन घर से निकल गए। वो लोग देखे हजरत कहां जा रहे हैं? अभी तो माथे का पसीना सूखा नहीं, पेशानी का पसीना सूखा नहीं, जिस्म का पसीना सूखा नहीं, अभी तो आप आए थे, कहां जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया जहां से आया था वहीं जा रहा। जोर से बोलो ना भाई, जोर से, जोर से और जोर से। जहां से आया हूं वहीं जा रहा हूं। हुजूर क्यों? कहा कैसे जा रहा हूं? नहीं हुजूर बताएं क्यों जा रहे हैं। मेरे भाई एक आदमी की कदर नहीं, एक आदमी को मार देते हो। मेरे भाई जरा गौर करो। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी से पूछा हुजूर क्यों जा रहे हैं, क्या काम है? कहा हजरत आपकी मुट्ठी बंदी है, जरा खोले। हजरत ने खोल दी, देखा थोड़ी सी शक्कर, उसमें एक चोटी है। हजरत क्या मतलब है? हजरत ने फरमाया इसी चोटी को उसके मकान में छोड़ने जा रहा हूं। कुर्बान जाइए। क्या कहा? इसी चूटी को उसके मकान में छोड़ने जा रहा हूं। हुजूर क्या मतलब है? हजरत ने फरमाया मैं जब चीनी खरीद के ला रहा था, शक्कर खरीद के ला रहा था, तो मुझे मालूम नहीं था कि इसके अंदर एक चूटी है। मैं उसको वहां से यहां लेकर आ गया। मेरे दिल ने कहा उसका घर तो वहां था, उसका मकान तो वहां था, उसको मैंने उसके घर से बेदखल कर दिया है। मेरा दिल खौफे खुदा से कांपने लगा है। एक चूटी को उसके घर से मैंने बेदखल कर दिया है। ऐसा ना हो कि खुदा मुझे मेरे घर से बेदखल कर दे। इस खौफ से चूटी को रखने जा रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोगों कभी ये दर्द, कभी ये एहसास तुम्हारे सीने में हुआ? कभी हुआ? नहीं हुआ ना? हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई की जिंदगी पढ़ें। क्या बात। हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई, मुझे हजरत अल्लामा अकबर रजा साहब और दीगर तमाम उलमा इकराम, देखिए हजरत इलाके के होने के बाद लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं तो आप मुबारकबाद के काबिल हैं। बेशक। नाते नबी भी सुनो, तकरीरें भी सुनो, और जब भी कोई आलिम दीन मिंबरे रसूल पर खड़े होकर, माइक के सामने खड़े होकर नाते नबी पढ़े या तकरीर करे या निजामत करे तो उनका चेहरा मत देखकर मत सुनो, बल्कि ये सोचो अरे जबान उसकी है, बोली तो आमना के लाल की है। हाँ सुनो, घर का है मतलब नहीं, घर का भी है तो बोली मुस्तफा जाने रहमत की बोल रहा है। बाहर का है बोली मुस्तफा जाने रहमत की बोल रहा है। हजरात आप कभी अपने घर वालों से प्यार नहीं किए? टाइम हो जाए तो बता दीजिए। बता दें, छोड़ दें ना बोल दें, जुमला बोल दें,
जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले। मैं कलाम आला हजरत का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक मैं नहीं पढ़ता हूँ। पढ़ो, हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। माइक बहुत अच्छा हो गया भाईजान, थोड़ा एक को दे दें। अर्श की अकल दंग है, हाय हाय, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। मेरे पोते शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाही होदा हजरत कारी जाफर कलीम साहब दिनाजपुरी अभी 3 दिन पहले जमशेदपुर में थे। सुने, ये इलाके के हैं लेकिन लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। सुने, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। इसमें तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुनिए मेरे आला हज़रत लिखते हैं, वह जो ना थे तो कुछ न था, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाय हाय हाय, सिर्फ बेलडांगी में एक जलसा हो रहा है, मेरे नबी का चर्चा तो कायनात के जर्रे जर्रे पे हो रहा है। बेल पोखर, हाँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जर्रे जर्रे पर, बहुत अच्छा। जिंदा अर्श पेता सा छेड़छाड़, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अर्श पेता सा छेड़छाड़, फर्श पे तोड़ धूम धाम, बहुत अच्छा। अर्श पेता सा छेड़छाड़, फर्श पे तोड़ धूम धाम, अर्श पेता सा छेड़छाड़, फर्श पे तोड़ धूम धाम, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज दे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे आला हजरत क्या फरमाते हैं, अब एक नौजवान मजमे में से नारा लगाएगा, वो कौन ऐसा आशिक है जो खड़ा होगा। शेर पहले सुने, आला हजरत जब मदीने में पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, हाय 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 हाय, हाय हाय हाय, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, क्या बात है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकी ये सर को रोकिए, रोकी ये सर को रोकिए, हाँ ये ही इम्तिहान है।
वाह वाह कोई नौजवान नहीं? सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। इधर से भी दो चार आदमी, दो नौजवान इधर से, सुभान अल्लाह, दो नौजवान इधर से उठ जाए नारा लगाने के लिए, सुभान अल्लाह। एक इधर से, सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा? सुभान अल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने बेल पोखर, यहाँ पे जागते हुए सुन्नी जन्नती मुसलमान औलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी मंजर नवाज साहिब क़िबला, शायर सुन्नत हजरत अख्तर परवाज रईवी साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान का वाजीम लहजा, वो जबरदस्त खूबसूरत आवाज के मालिक, बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना वासिफ शाह हुदा हजरत मौलाना अख्तर परवाज नईमी, सुभान अल्लाह। वो आपके रूबरू हो चुके हैं। इतना अच्छा पढ़ते हैं ना, आप सुनते ही कहेंगे कि या अल्लाह, दिल से दुआ निकल जाएगी कि या अल्लाह इनकी उम्र में भी दराजगी दे दे, आवाज में भी लज्जत व चाशनी दे दे। आमीन आमीन आमीन। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ न रखा रज़ा जरा, खौफ न रखा रज़ा जरा, तू तो है अब दे मुस्तफा। खौफ न रखा रज़ा जरा, तू तो है अब दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श। हज़रात, टाइम मेरा खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छे लोग हैं।